जब मैं पीछे देखा तो लग रहा था ना कि जैसे दीपावली है उस गांव में। ऐसा लग रहा था एनएच पर जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, तो वो जब चीज़ देखा तो बड़ा सुकून हुआ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अगर वो गांव के एक भी इंसान को अगर वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो मान के चलिए भरत तिवारी का सपना अधूरा। चावल और एथी खा रहे हैं वो लोग, चोखा खा रहे हैं। तो हम लोग में ये होता है ना कि तक मसाला हाँ, मसाला तेल कोई नहीं खाता है। उस गांव के लोग जो है तेल मसाला। क्लियर बात बता दे रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ। नहीं बोलना चाहिए। कुछ यादव और कुछ मुस्लिम इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम क्यों तिवारी के घर गए हो, ये बात सुनिए। और जब मैं दलित के पास जाता हूँ ना, तो कुछ स्वर्ण समाज के लोग भी हैं जो इसका बहिष्कार करते हैं कि तुम क्यों दलित के पास जा रहे हो। ये जातिवाद कीड़ा जब तक बिहार के लोग नहीं। श्राद्धक्रम है और श्रद्धांजलि सभा भी है, भंडारा भी चल रहा है। पहुंचे हुए हैं भरत तिवारी जी का सम्मान, मैंने श्रद्धांजलि सभा में क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग सब आए हुए हैं न्याय दिलाने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आज सभा हो गया तो कल से भीड़ खत्म, नहीं। कल भी उतना ही भीड़ रहेगा, परसों भी उतना ही भीड़ रहेगा। और कोशिश ये है कि जब तक हम लोग न्याय ना दिला दे तब तक हम लोग आएंगे। भरत पानी लगेगा, बहुत प्यास लग रहा है। जो विस्थापित लोग हैं वहाँ पे आप लाइट लगाने का काम किया, कल शिविर भी आपने लगाया था। जी। क्या आपने सोचा है कि ये सब हमें करना चाहिए? प्रशासन का काम, सरकार को अगर करना रहता तो अब तक कर चुकी होती। जो भी यहाँ के मुखिया चाहे विधायक है, 60-70 को लाइट लगाना बहुत बड़ी बात है एक विधायक के लिए। आप मुझे बताइए। नहीं कोई बड़ी बात। एक मेडिकल शिविर लगाना एक विधायक के लिए बड़ी बात है। वो हर चीज़ कर सकते हैं लेकिन वो किए ही नहीं। इसी के कारण आज भरत तिवारी जो है आज हमारे बीच नहीं है। यही सब चीज़ छोटी छोटी मुद्दा के लिए लड़ते थे वो जाकर, लेकिन कोई सुना ही नहीं उनका। लेकिन वही चीज़ सोच रहे हैं कि अगर ठीक है अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जो जज्बात अगर हमारे बीच जिंदा रखना है तो सबसे पहले उनके सपनों को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो गांव के एक भी इंसान को अगर वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो मान के चलिए भरत तिवारी का सपना अधूरा, उसको पूरा करना है। भरत तिवारी का जो सपना है वो धीरे धीरे आप साकार कर रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है? सपोर्ट कहीं से नहीं है। सुकून तो बहुत मिल रहा है। जब मैं लाइट लगाकर जब मैं जा रहे थे हम लोग, तो बहुत 1 किलोमीटर जब आगे चलकर जब मैं पीछे देखा तो लग रहा था ना कि जैसे दीपावली है उस गांव में। ऐसा लग रहा था एनएच पर जो लाइट लगा हुआ रहता है ना, तो वो जब चीज़ देखा तो बड़ा सुकून हुआ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वहाँ के लोग को कितना सुकून मिला होगा? शिविर भी लगाए थे। जी, मेडिकल कैंप लगाए थे हम लोग। वहाँ पर जांच हुआ तो तकरीबन सबको टाइफाइड है, मलेरिया, सबको। गंदा पानी पी रहे, चापाकल से गंदा पानी आ रहा। तो आप क्या कैसे नेता है यार कि 2-4 को अच्छा कल नहीं गला पाए वहाँ पर? आप सोचने वाली बात है। यहाँ पर कल अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं दे रहा। गंदा पानी पर भी मैंने वीडियो बनाया था, तो जिसके पीने के बाद लोग को टाइफाइड हो गया वहाँ पर। तो सबका खून जांच हुआ है, 48 घंटे के बाद रिपोर्ट आ जाएगा और प्लस दवा फिर हम लोग आएंगे, और मतलब 2 दिन बाद, और सबको दवा एक लाइन से दिया जाएगा। जो विस्थापित लोग हैं वो अपना दर्द भी आपको साझा किए? जी, वहाँ पर सब वो लोग बताएं कि क्या क्या समस्या है। क्या बताया? सबसे पहले वही है कि अंधेरा था, और उसके बाद जो है मतलब कि स्वास्थ्य के लिए भी बताए थे कि वो भी चीज़ हम लोग का कोई नहीं देखने वाला है। चापाकल, तो अब नेक्स्ट जो काम है चापाकल कम से कम 3 से 4 गलवाएंगे हम वहाँ पर। भरत तिवारी के लोग को आप बोल रहे थे वहाँ के लोग तो मिले भी, काफी समय दिए विस्थापित लोगों के बीच में। जी, क्या बात है? कैसा व्यक्ति थे? क्या बहुत अच्छे व्यक्ति यार। तो लोग आप समझ रहे, मैं तो बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा कि चावल और एथी खा रहे हैं वो लोग, चोखा खा रहे हैं। तो हम लोग में ये होता है ना कि तक मसाला, हाँ, मसाला तेल कोई नहीं खाता है। उस गांव के लोग जो है तेल मसाला नहीं खाए, ये सच बात है। हाँ, वो मतलब वो घर के सदस्य, वो लोग गांव मत कहिए, घर के सदस्य। इस लेवल का रिलेशन है। किस आदमी के आंखों में आंसू नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो जानते हैं कि अब भरत तिवारी जो चले गए हैं, अब वहाँ पे दूसरा भरत तिवारी नहीं आएगा। अब उनको पता चल गया कि अब हम लोग और अंधकार में जाएंगे। यही कारण वो रो रहे हैं। टाइगर यादव की क्या सोच रहे हैं कि उन पे विस्थापित लोगों के लिए? मैं यही कहूँगा कि ठीक है, भरत तिवारी मेरे बड़े भाई थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं कोशिश कर, भरत तिवारी तो मैं बन नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके विचार जो है उस गाँव में मैं जिंदा रखूँगा, और एक भी चीज़ उस गांव वालों को दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूँ। कुछ दिन में बाढ़ आने वाली है। वहाँ स्मारक बनेगा, लेकिन अब जो है प्रशासन उस पे कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, आप स्मारक पर ठीक है आप हटा सकते हैं, लेकिन इतना जो युवा के दिल में स्मारक बन गया है उसको कहाँ से हटाइएगा आप? वो तो हमेशा बना हुआ है ना, उसको नहीं हटा सकते आप। जिसके लिए वो लड़ते थे, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में ला के वहाँ विस्थापित किया गया। फिर कुछ दिनों में बाढ़ आएगी, फिर वही स्थिति होगा। वो लोग बाढ़ में एकदम, इसलिए ना वहाँ पे मट्टी भरवाना होगा, और इतना मट्टी भरवाना होगा कि ताकि वो ऊपर उठ जाए, वो उनका गांव ऊपर उठे, अब पानी नीचे रह जाए। तो मट्टी बिछाना सच के हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। मेन है बाढ़। हाँ, बाढ़ में अगर अगर आती है तो खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं हमारे तरफ से एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा उस गांव में।
अकेले तो सपना साकार नहीं होगा, और जो समाज सेवी देखिए है, मैं उनको भी सच आगे बता आना मैं पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखा हूँ, क्योंकि जब मैं सब चीज़ करवा रहा था नेता विधायक बहुत सारे डोनेशन वाले लोग वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने मुझे मीडिया के सामने वादा किया कि टाइगर जी जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। मैंने जीवन में आज तक किसी के से पैसा या कुछ कोई चीज़ मांगा नहीं था। मैंने कॉल किया लेकिन मेरा कॉल नहीं उठाया गया। यानी मुकर गए। हाँ, कॉल ही नहीं उठाएगा। अब किसी ने कॉल उठाया तो अभी मैं बिजी हूँ, करते हैं, बाद में बात करते हैं। मतलब मीडिया के सामने चेहरा चमका बस मीडिया के सामने चेहरा चमका के चले गए। हमको किसी का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद कर दूंगा। यहाँ कहा जाए कि यहाँ पे जो भी तमाम नेता और जैसे जो भी आ रहे थे राजनीतिक माइलेज लेने के लिए यहाँ पे आ रहे थे, और नहीं तो भाई इतना लोग आके चले गए हैं, कोई भी सामाजिक काम एक भी उस समाज के प्रति दिखाया है, किया है नहीं। लेकिन वो लड़का अपना परिवार को छोड़ के उसके लिए कुर्बान हो गया। ये लड़का जब आया, देखा, यहाँ पे देखने के बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब लोग लगा हुआ है सहानुभूति देने के लिए, और सब लोग यहाँ भरत तिवारी बनने के लिए। उसमें हम भी बोल रहे हैं कि भरत तिवारी बनेंगे, लेकिन मेरी औकात नहीं है उतना। अच्छा टाइगर जी, एक सवाल और है, शिविर तो कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो वही आप देखिए, देखिए, जातिवाद भारत में देखिए, मैं वही देख इस पे मैं बहुत सा छोटा सा कमेंट नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर बात बता दे रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ। नहीं बोलना चाहिए। कुछ यादव और कुछ मुस्लिम इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम क्यों तिवारी के घर गए हो, ये बात सुनिए। और जब मैं दलित के पास जाता हूँ ना, तो कुछ स्वर्ण समाज के लोग भी हैं जो इसका बहिष्कार करते हैं कि तुम क्यों दलित के पास जा रहे हो। ये जातिवाद कीड़ा जब तक बिहार के लोग नहीं हटाएंगे ना, ये लोग जानते, ये लोग गड्ढा में रहेगा। यानी जातिवाद अगर दलित के पास कुछ गलत होता है तो क्या मुझे इंसानियत के नाते वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं जाता हूँ, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आज भरत तिवारी अपने जगह सही है, मैं यहाँ पर आया हूँ, तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये भी तो स्वर्ण होकर दलितों की आवाज उठा रहे थे। स्वर्ण हो गया। जीतन राम मांझी का बयान हम सुन रहे थे कि बहुत सही हुआ है। बताइए, उनको सोचना चाहिए कि उनके दलित समाज के लिए ही भरत तिवारी लड़ रहे थे वहाँ पर। जो भी आप बात को समझिए, वो दलित समाज के लिए लड़ रहे थे, वो अपने लिए तो भरत तिवारी नहीं लड़ रहे थे। अगली बार शिविर कब लगा रहे हैं वहाँ विस्थापित लोगों के लिए? महीना में एक दिन मेडिकल, एकदम एक दिन कंफर्म लगेगा। मान के चलिए अगले महीना में 28 तारीख या 30 तारीख को शिविर लगेगा। इस बीच वहाँ का जो एक स्थानीय जो एक लड़का है, मैंने बोल दिया कि अगर इस बीच किसी को किसी भी परेशानी से दिक्कत हो मेडिकल के लिए, तो हमारी गाड़ी आएगी, हम आरा के अच्छे हॉस्पिटल में उनको जाँच करवा देंगे और उनको यहाँ पर पहुँचा देंगे। लेकिन महीना में एक बार हम जरूर आएंगे यहाँ पर।